नमस्कार दोस्तों, आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान के जो का पेपर होने वाला है 2 फरवरी को। तो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और दोस्तों आपके लिए जो पेपर है ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। अगर आप इस पेपर को देख कर जाते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न यानी कि अच्छे नंबर आने वाला है। यहाँ पर दोस्तों ये आपको पूरा पेपर बताने वाला हूँ। कल का जो पेपर होने वाला है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारा पेपर इसका बारे में बताने वाला हूँ। तो आपको वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सारे पेपर दोस्तों इसी से आने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखिए। यहाँ पर देखिए काटो और जलाओ का संबंध किससे है, यानी कि काटना और जलाना का संबंध किससे है। देखिए दोस्तों स्थानांतरित कृषि से, फिर देखिए पर्यटन व तीर्थ यात्रा से, बांध निर्माण से, अतिखनन से। दोस्तों आपको इसका जो अब ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन नंबर स्थानांतरित कृषि क्या होती है, उसे काटते हैं यानी कि उसके बाद जला देते हैं यानी कि उसके बाद में स्थानांतरित कृषि कहते हैं। दोस्तों अगर आपको इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन चाहिए यानी कि सारा पेपर का संपूर्ण आंसर की चाहिए तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जैसे ही आंसर की डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। भारतीय प्रायद्वीप पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है। तो देखिए दोस्तों आपको आपके सामने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। इस प्रश्न का आपको आंसर बताना था। देखिए दोस्तों तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी को किसने घायल किया था। ठीक है, ये जो आपका तराइन का प्रथम युद्ध है उससे प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद में हमारा जो चौथा प्रश्न है, देखिए किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है। कौन सा राज्य है जिसमें साक्षरता प्रतिशत है यानी कि परसेंटेज है आपका वो किस में अधिक होगा। दोस्तों अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अटक गए हो तो आपको बस क्वेश्चन का फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और भेज देना है। बस 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। फिर चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस या फिर होमवर्क CBSE, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP अदर बोर्ड का हो, आपको आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। यहाँ पर लाइव क्लास चल रही है क्लास 9 से क्लास 12 तक हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, और 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप भी चाहिए डाउटनेट ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। 5वां प्रश्न है, भारत में किसके बाद चुनाव प्रक्रिया मानी जाती है, यानी कि जो आपकी चुनाव प्रक्रिया थी वो किसके बाद हुई थी। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है दोस्तों फिलअप वाला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, सभी स्त्री पुरुष जिनकी आयु कितनी है 18 वर्ष होनी चाहिए वोट डालने की अधिकारी यानी कि वयस्क मताधिकार। ठीक है, गरीबों में भी गरीब लोगों के लिए कौन सा कार्ड होना चाहिए उसका ऑप्शन नंबर दे रखे हैं। सॉरी यहाँ पर आपको फिल करना है। गरीबी से अभिप्राय आय की असमानता से है। कौन सी गरीबी है जिसका यानी कि जिसका अभिप्राय यानी कि जिसका संबंध वगैरह है वो आय की असमानता से है। बलवंत ने शासन चलाने के लिए किस नीति का अनुसरण किया। दोस्तों अगर आपको पूरा पेपर का सॉल्यूशन चाहिए और अगर आपको पेपर डाउनलोड करना है तो क्या करना है, पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना है rnstudymasala.com। ठीक है, गूगल पे लिखना है rnstudymasala.com। यहाँ पर आपको इस पेपर मिल जाएगा या फिर इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यहाँ पर आपको इसका जो संपूर्ण PDF और विथ सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन के साथ आपको आंसर की मिल रही है, या आपको ये सर्च करना है गूगल पे। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं अगला जो प्रश्न है वो कौन सा है। देखिए स्त्री पुरुष जिस प्रकार से दे रखा आयु बतानी थी आपको यहाँ से। और अब जो अगला प्रश्न है देखिए हम लेते हैं अगला प्रश्न दोस्तों आपको सम्मिलित करना है, सही जोड़े आपको सम्मिलित करना है ओजोन परत। तो ये जो ठीक है CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह। तो इस प्रकार से जो प्रश्न है आपके सारे यहाँ पर आपको तीनों में से 5 दे रखे हैं, 5 में से आपको मिलान करना है कौन सा किसका आंसर होगा। ठीक है, फिर आपको सत्य और असत्य यानी कि ट्रू और फॉल्स वाले प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के 2 भागों में बांटती है क्या। कर्क रेखा भारत को क्या 2 भागों में बांटती है। फिर मानसूनी हवा अपनी दिशा नहीं बदलती। पूरा पेपर अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ से देखिए, भारतीय मानसून हवा हो गया। वर्धमान महावीर जैन धर्म के कौन से 24वें तीर्थकार थे क्या। ठीक है, अब देखिए एक वाक्य में आपको उत्तर लेना है यानी कि 1 लाइनर प्रश्न है, शॉर्ट आंसर। भारत में वोट डालने की निम्नतम आयु कितनी, 18 वर्ष। देखिए प्राचीन काल में भिक्षुओं के रहने वाले स्थान को क्या कहते हैं। इस प्रकार से आपको 5 प्रश्न दे रखा है, इन सभी प्रश्न का आपको उत्तर देना था। ठीक है, चलिए देखिए भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद दोस्तों छठा प्रश्न है आपका अथवा वाले प्रश्न है। ठीक है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत को किन किन नामों से जाना जाता है। मानसून से क्या अभिप्राय है। वर्षा ऋतु में मानसून की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं। फिर देखिए दोस्तों देशज और विदेशज शब्द में अंतर लिखना है। आरक्षित विदेशित देखिए वन है आपको दे रखा था, आरक्षित व संरक्षित वन में अंत। यहाँ पर दोस्तों मिसप्रिंट है, अंतर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखिए दोस्तों, मेगास्थनीज कौन था, उसके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम लिखना है। चाणक्य कौन था, उसके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम लिखना था। ठीक है, भारत के 2 राजनीतिक दलों के नाम लिखने, उनके चुनाव चिन्ह लिखना है। भारत में वोट देने का अधिकार किस किस को नहीं है, नहीं है पूछा, ध्यान देना दोस्तों, ध्यान से प्रश्न को करना, नहीं पूछा गया। फिर देखिए दोस्तों, अधिक मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और देखिए, पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है, भौतिक व सामाजिक पर्यावरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक पंच और एक तालाब योजना क्या है। सिंधु सभ्यता के विनाश के 4 कारण लिखने। ठीक है, 13। अगला देखिए, जनसंख्या वृद्धि की 3 समस्या लिखनी है। भारत में लिंगानुपात की दर निरंतर कम क्यों होती जा रही, 4 कारण लिखने हैं। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण व्यवस्था क्या थी दोस्तों, इस प्रकार से 17%। देखिए, नागर शैली व देखिए द्रविड़ शैली के मंदिरों की बनावट में क्या अंतर है। मथुरा व गांधार शैली से क्या मूर्तियों में अंतर स्पष्ट करना है। फिर देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र का क्या अर्थ है। और प्रजातंत्र देखिएगा, आपको इसका आंसर देना था प्रजातंत्र के बारे में। ये जो प्रश्न पूछा गया आपको, इसकी कोई 2 विशेषता लिखनी है प्रजातंत्र की। ठीक है, तो 2 विशेषता क्या होगी। और राजनीतिक दलों की 4 विशेषता लिखनी है। भारतीय चुनाव देखिए प्रक्रिया के पद लिखने, कितने पद होते, इस प्रकार से पेपर था दोस्तों, मैंने आपको बताया है। तो जो सारा पेपर है अर्धवार्षिक का क्लास 9 का 2021 का जो पेपर है वो यहाँ पर कल होने वाला, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों हो सकता है कि पेपर पूरा आ जाए, लेकिन दोस्तों अगर आपको विश्वास जो पेपर मेरे पास आया है, मुझे किसी ने पेपर सेंड किया, तो मैं आपको बता रहा हूँ, यकीन नहीं कि दोस्तों पूरा पेपर यही सेम आएगा। आप इसके अलावा भी पढ़िएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना। इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता देंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो फिर आपसे मिलेगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।